हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जहां भी होंगे फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, हम लोग का जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 11 चल रही है, उस यूनिट का नाम है आईसीटी। उसके आगे हम लोग पढ़े थे आईसीटी क्या होता है, सब पढ़ चुके थे। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरनेट का महत्व शिक्षा में क्या है, शिक्षा में इंटरनेट का महत्व क्या है। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अध्ययन और शोध, अध्ययन और शोध, रिसर्च और स्टडी पे, ठीक है। इस पे इंटरनेट का क्या अभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है इंटरनेट में ज्ञान का खजाना है। इंटरनेट में क्या है? ज्ञान का खजाना है। इंटरनेट में ज्ञान का खजाना है। कल हम लोगों ने बात किया था कि इंटरनेट आज की डेट में दुनिया जो है हमारी डिपेंड हो गई किस पे? इंटरनेट पे डिपेंड हो गई है। आज के दिन में दुनिया हमारी जो है, इस टाइम दुनिया हमारी इंटरनेट पे क्या हो गई? डिपेंड हो गई है, ठीक है। सारा काम इंटरनेट थ्रू हो रहा है। सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट थ्रू हो रहा है, ठीक। तो इंटरनेट में ज्ञान का खजाना है। इंटरनेट क्या है? ज्ञान का खजाना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा पढ़िए, देखिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। आपको खजाना है जो किसी भी खोज पर तुरंत उपलब्ध है, जो किसी भी खोज पर तुरंत उपलब्ध है। अगर इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, आपको जानकारी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, आप उस टॉपिक को गूगल पे डाल दो, बेटा एआई पे डाल दो, चैट जीपीटी पे डाल दो, आपको तुरंत क्या होगा? पूरा प्रॉपर जो है सामने पूरा उसका प्रॉपर उसके बारे में पूरा आपके दिखने लगेगा, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? किसी भी खोज में तुरंत उपलब्ध है। इंटरनेट कोई भी चीज सर्च करो, तुरंत आप क्या करेगा? उपलब्ध है, तुरंत दिखाई देगा आपको, तुरंत मिल जाएगा आपको। इस वजह से दोस्तों, इंटरनेट ने सूचना एकत्र करने और स्रोत के रूप में पुस्तकालयों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब दोस्तों, इसकी वजह से इंटरनेट सूचना को एकत्र करने और स्रोत के रूप में पुस्तकालयों को पीछे छोड़ दिया है। पुस्तकालयों क्या कर दिया है दोस्तों? पीछे छोड़ दिया है। आज डेट में क्या है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी यूनिट या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों तो बुक पे नहीं जाते हैं। पहले आप क्या करोगे? मोबाइल लोगे, गूगल खोलोगे, या फिर चैट जीपीटी खोलोगे, तुरंत सर्च करोगे। उसके बाद आप जैसे सर्च किए, जो आप जिस टॉपिक के बारे में जानना रहेगा उस टॉपिक तुरंत इंटरनेट पर डालोगे, तुरंत सेकंडों में आपको क्या जवाब मिल जाता है। सेकंडों में क्या मिल जाता है? आपको जवाब मिल जाता है। अब बुक्स क्या है? बुक्स ढूंढने में आपको क्या होता है? टाइम लगता है। बुक्स आपको ढूंढने में, सर्च करने में, बुक से टॉपिक को सर्च करने में क्या लगता है? आपको टाइम लगता है। बट इंटरनेट में ऐसा नहीं होता है, तुरंत आपको जवाब मिल जाता है, आंसर तुरंत मिल जाता है। इसीलिए क्या कह रहा है? शोध के स्रोत के रूप में पुस्तकालयों को पीछे छोड़ दिया है, बुक को भी पीछे छोड़ दिया है, लाइब्रेरियन जो होती है उसको पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए कई शिक्षक अब छात्रों को घर से अध्ययन के लिए विभिन्न वेबसाइटों पर जाने के लिए कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, कई टीचर जो है आपको, स्टूडेंट को अध्ययन करने के लिए विभिन्न वेबसाइट पर आते हैं कि हाँ इस वेबसाइट जाओ, आपको ये टीचर बढ़िया पढ़ाता है, ये टीचर पढ़ाता है, इस सब्जेक्ट का टीचर बेस्ट है, आप लोग उससे क्या कर लो? क्लास कर लो, ठीक है। ठीक, वेबसाइट बनाते हैं, कहते हैं जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से हम आपको अपना वीडियो, अपनी जो क्लास प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये इंटरनेट का बहुत अहम रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इंटरनेट का इस टाइम, हर मामले में देख लो तो। अब दूसरा क्या रहा हमारा? संचार। दूसरा हमारा क्या है? कम्युनिकेशन में इंटरनेट का किसमें क्या महत्व है, ठीक है, इसमें क्या रोल है इंटरनेट का? संचार में इंटरनेट क्या रोल है? पहले ऐसा होता था कि कई छात्र काम भूल जाते थे। पहले ऐसा तो होता था कि कई छात्र जो है, अगर उनको असाइनमेंट दिया गया है, टेस्ट मतलब कि क्वेश्चन दिया गया है, अगर कोई टॉपिक दिया गया है आपको याद करने के लिए, भूल जाते थे। क्या हो जाते थे? भूल जाते थे। लेकिन कोई भी ख्याल मिस कर देते थे, ये ठीक। तो ये है ना, क्या कोई असाइनमेंट याद नहीं पाते थे, कोई असाइनमेंट याद नहीं रख पाते थे। वे शिक्षक और सहपाठी से अपने आमने सामने बात करने तक किस्मत से बाहर होते हैं। मतलब किस्मत से बाहर ये नहीं कह रहा है, ये कहना ये चाहता है कि शिक्षक और सहपाठी जो है
आमने सामने बैठ के बात वार्तालाप करने में असमर्थ रहते थे पहले। बट आज के डेट में क्या है, इंटरनेट आपके सहपाठियों और शिक्षकों को तुरंत जोड़ने की सुविधा देता है। इंटरनेट आपके सहपाठियों और शिक्षकों को क्या करता है, तुरंत जोड़ने की सुविधा देता है। पहले क्या था दोस्तों कि आपको क्लास दी जाती थी, ठीक है, आप क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक क्लास में मान लो 200 300 400 बच्चे हैं, एक क्लास में 200 300 400 बच्चे हैं, बट वो तो पढ़ा के अपना लेक्चर देके चले गए। अगर किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर डाउट क्लियर करना चाहता था तो डाउट क्या कर नहीं पा रहा था, डाउट अपना क्लियर नहीं कर पा रहा था। टीचर से आमने सामने से वार्तालाप नहीं हो पा रही थी, टीचर से आमने सामने से वार्तालाप नहीं हो पा रही थी दोस्तों। बट आज के डेट में क्या है कि दोस्तों कि आपको अगर डाउट क्लियर करना है, आप जो है इंटरनेट के माध्यम से आप तुरंत क्या करते हैं, जोड़ने की सुविधा मिलती है। दोनों लोग सहपाठी और शिक्षकों को तुरंत जोड़ने की क्या होती है, सुविधा मिलती है। मतलब आप लोग आपस में कनेक्ट होके बात कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। बट ये पहले नहीं था, ठीक, पहले कोई टॉपिक आपको दे दिया जाता था तो आप मिस कर देते थे, लेकिन अब नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपको याद हो जाता है। अगर मान लो मिस भी करते हो तो आप एक बार नोट डालोगे, तुरंत अब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, रिपीट कर लोगे फिर दोबारा, ठीक है। ये सुविधा हुई मेरे इंटरनेट का शिक्षा क्षेत्र में आने से। इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों हम बहुत सी सारी क्लास अपने घर बैठ के कर सकते हैं, कहीं या फिर एक आध जगह में कर सकते हैं, अपने रूम में बैठ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनेट का अनुप्रयोग। इंटरनेट का क्या अनुप्रयोग। पहला तो हमारा टेलीविजन में, दूसरा हमारा कंप्यूटर में, टेलीविजन टीवी मूवी देखने में, सीरियल देखने में, सीरीज देखने में, ठीक है, दूसरा हमारा कंप्यूटर में, तीसरा हमारा मल्टीमीडिया, गाना सुनने में, मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसा आधुनिक उपकरणों का उपयोग प्रभावी प्रेजेंटेशन, तेज और व्यापक संचार के लिए किया जाता है। मतलब टेलीविजन, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसा आधुनिक उपकरणों का उपयोग प्रभावी प्रेजेंटेशन, तेज और व्यापक संचार के लिए किया जाता है। कई संगठन, कई ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक घराने, व्यवसायिक उद्यम और सरकार, गैर सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र दूरस्थ शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये कहना चाहता है, ये लाइन मुझे ये बता रही दोस्तों कि टेलीविजन, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रभावी तरीके से देने के लिए किया जाता है, ठीक है, देने के लिए संचार किया जाता है, ठीक है। कई संगठन, औद्योगिक, व्यवसायिक उद्यम और सरकार, गैर सरकारी निजी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र दूरस्थ शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। इस टाइम जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक इंडस्ट्रियां, कंपनी और व्यवसायिक उद्यम और सरकार और गैर सरकारी और निजी क्षेत्र भी विभिन्न क्षेत्र दूरस्थ शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंटरनेट का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं दोस्तों। इंटरनेट के माध्यम से वो अपना क्या है, लेक्चर को आगे पास पहुंचा रहे हैं, ठीक है, आपके पास तक पहुंच रहा है, आप उसको प्रॉपर यूज कर रहे हो उस लेक्चर को, वीडियो को, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्या है, दूसरी लाइन क्या कह रहा है, कोई भी शिक्षार्थी चाहे दूर हो या पास में हो, इंटरनेट के माध्यम से आभासी रूप से पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए दूरस्थ शिक्षा के लिए कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित दूरसंचार मीडिया की एक पूरी श्रृंखला उपलब्ध है। मीडिया क्या है, पूरी श्रृंखला दोस्तों उपलब्ध है। मतलब ये लाइन है कि हमें बताना चाहता है तो कोई भी शिक्षार्थी हो, चाहे वह पास में हो चाहे दूर हो, मतलब चाहे वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेंज में हो, चाहे वो 4-5 किलोमीटर का दूर रेंज में हो, ठीक है दोस्तों, दूर रेंज में हो, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आभासी रूप से पढ़ाया जा सकता है। उस शिक्षार्थी को हम इंटरनेट के माध्यम से आभासी रूप से क्या कर सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है, ठीक। मतलब आभासी रूप से, मतलब ये कहना चाहता है कि हम लोग
वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो को अपने वहां तक पहुंचा रहे हैं और छात्र जो है हमसे इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं दोस्तों। दूर तक पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए दूर शिक्षा के लिए कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, दूर शिक्षा के लिए क्या? कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित दूरसंचार मीडिया की पूरी श्रृंखला उपलब्ध है। मीडिया की पूरी श्रृंखला उपलब्ध है मतलब इसके ही जरिए कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित दूरसंचार मीडिया की एक पूरी श्रृंखला उपलब्ध, मतलब इसके जरिए हम अपनी वीडियो को टीचर जो है अपने लेक्चर को स्टूडेंटों के बीच में पहुंचाता है, स्टूडेंटों के बीच में क्या करता है? पहुंचाता है, जिससे उनको पढ़ने में क्या होती है? हेल्प मिलती है। इसी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे आजकल डेट में क्या है? आज डेट में प्रेजेंट टाइम में कि शिक्षक क्या है? अच्छे से अच्छे बेस्ट शिक्षक आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था कि अगर आपको पढ़ना है बेस्ट शिक्षक को, बेस्ट शिक्षक से क्लास करनी है आपको दोस्तों, फिर उनके ऑफलाइन क्लास में जाना पड़ता था। ऑफलाइन क्लास में जाना पड़ता था जहां बच्चे 400-500 बच्चे रहते थे, 400-500 बच्चे लमसम रहते थे वहां पे। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बट पहले ऐसा नहीं था। ठीक दोस्तों, जिससे आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। शिक्षा में क्या हो गया दोस्तों? बहुत सुधार हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और मजेदार होने वाला है। और क्या होने वाला है? और मजेदार होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, देखिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।